MSG ऑनलाइन क्लास 9th में आपका स्वागत है। विषय गणित, अभ्यास 1, संख्या पद्धति, भाग 4, प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 खंड थे जिसमें हम 4 खंड बता चुके हैं। यहाँ आपका 5वां खंड है 2/11। तो यहाँ 2 में भाग किससे दे रहे हैं? 11 से। 11 से भाग देंगे 2 में, 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ होगा आपका 0 बढ़ेगा तो ये आपका हुआ 20, 11 के 11 घटाएंगे आपका हुआ 9, फिर यहाँ दशमलव लगाएं, यहाँ बढ़ाएंगे 0 तो 11 8 88 घटाएंगे आपका बच रहा है तो दशमलव लगाएं तो बढ़ाएंगे यहाँ 0, 11 के 11 घटाएंगे यहाँ बचेगा 9, दशमलव लगाएं यहाँ बढ़ाएंगे 0, 11 8 88 तो यहाँ शेष 2, यानी इसी प्रकार आगे। तो इसको हल किए तो इसका मान आपका आया 0.1818, इसी प्रकार आगे। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.18 के ऊपर बार, ये जो लाइन लिखी है इसको मतलब बार कहते हैं, यानी 0.18 के ऊपर मतलब बार लगाए हैं, 0.18 के ऊपर बार लगा दिए हैं। तो ये आपका है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में बताए थे कि शेष की पुनरावृत्ति होती है। ठीक, तो ये आपका 5वां हो गया। अब हम आपको यहाँ 6वां खंड बताने जा रहे हैं। 6वां खंड आपका है कि 329/400। ठीक, तो यहाँ हम 400 से भाग किस में देंगे? 329 में। 400 ज़्यादा है, 329 कम है, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ आपका बढ़ेगा 0, तो ये आपका हो गया 3290। तो 8 बार ले जाएंगे, 8 चौक 3200 घटाएंगे तो ये आपका हुआ 90। फिर दशमलव लगाएं, यहाँ बढ़ाएंगे 0, ये आपका हुआ 900, 4 दूनी 800 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 100, दशमलव लगाए हैं बढ़ाएंगे 0, ये हुआ आपका 1000, 4 दूनी 800 घटाएंगे तो ये आपका हुआ 200, दशमलव लगाए यहाँ बढ़ाएंगे 0, 4 पंचे 20, तो यहाँ आपका शेष 0 हो रहा है। तो इसको हल किए तो हमारा मान आ रहा है 0.8225। ठीक, यानी शेष 0 हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव में शेष हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हम आपको 6 खंड बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यहाँ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर इस तरह बार लगा दिया, यानी 0.142857 के ऊपर बार लगाया है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7
कामा 4/7 कामा आपका है 5/7 कामा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे। ठीक, तो यहाँ आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार, यानी 1/7 को जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.1428557 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो हमको 2 जिसे आपका है इनको हल करना है, तो 2/7 को हमको भाग देकर नहीं बताना है कि बिना भाग दिए हुए क्या आप बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। तो यहाँ हम जैसे आपका लिखा है 2/7, तो हमको भाग नहीं देना, तो हम इसको इस तरह लिख दें 2 गुणे 1/7। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 गुणे 1/7 लिखेंगे तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा, तो ये आपका फिर हो जाएगा 2/7, हमारा यही मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख दिए 2 गुणे 1/7। अब 2 गुणे 1/7, 1/7 का मान आपका दिया है कि यहाँ लिख दे रहे हैं 1/7 बराबर दिया है 0.1428557 के ऊपर बार, इस तरह लगाया है। तो यहाँ 1/7 का मान रखेंगे 0.1428557, उसके बाद गुणा करने के बाद बार लगा देंगे। अब यहाँ गुणा कर रहे हैं 214 के 4 बच रहा है 1, 5 दूनी 10 11 के 1 बच रहा है 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 बच रहा है 1, 2 दूनी 4 1 5, और ये आपका 4 दूनी 8, 2 गुणे 1 2। अब यहाँ देखिए दशमलव के स्थान पे लगा 1 2 3 4 5 6, तब हम पीछे से 6 स्थान पे दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद चाहे 0 लिखिए या ना लिखिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, बार लगा है तो यहाँ बार लगा देंगे कि 0.2857 के ऊपर बार। अब इसके बाद आपका दूसरा खंड कह रहा है कि 3/7 को हमको हल करना है, बिना भाग दिए हल करना है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ 3 गुणे 1/7, तो ये आपका है दूसरा क्वेश्चन ना। तो यहाँ हम हल करेंगे 3 गुणे 1/7 का मान यहाँ देखिए रखेंगे 0.1428557। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे 3 7 21 के 1 बच रहा है 2, 5 3 15 2 17 के 7 बच रहा है 1, 8 3 24 21 के 5 बच रहा है 2, 3 6 2 8, और 4 3 12 के 2 बच रहा है 1, 3 के 3 4। दशमलव के स्थान पे लगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 स्थान पर पीछे से गिनकर दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगा देंगे। उसके बाद इस पे बार लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये है कि 4/7 को इसी प्रकार हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे 4 सही 1/7, यानी 4 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 4 और नीचे 7, आपका यही मान आएगा 4 गुणे 1/7 का मान यहाँ से रखेंगे 0.1428557। अब हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ हम गुणा करेंगे 4 7 28 के 8 बच रहा है 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 बच रहा है 2, 8 चौक 32 2 34 के 4 बच रहा है 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 बच रहा है 1, 4 चौक 16 17 के 7 बच रहा है 1, 4 के 4 1 5। अब दशमलव हमारा क्या स्थान पे लगा 2 2 4 2 6, पीछे से 6 स्थान पे दशमलव लगा देंगे 2 2 4 2 6 यहाँ, उसके बाद बार लगा देंगे। ठीक, अब हमारा जो चौथा खंड है हम यहाँ आपको बता रहे हैं, चौथा खंड है कि 5/7। अब इसको हल करना है बिना भाग दिए, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 1/7। 5 गुणे 1 करेंगे तो आपका आएगा 5,
नीचे 7, तो मान हमारा यही रहेगा। तो 5 गुणे 1/7 का मान यहाँ से रखेंगे कि 0.142857। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 7 35 के 5 बच रहा है 3, 5 25 3 28 के 8 बच रहा है 2, 8 5 40, 2 42 के 2 बच रहा है 4, 5 2 10 4 14 के 4 बच रहा है 1, 5 चौक 20 21 के 1 बच रहा है 2, 5 के 5 2 7, दशमलव के स्थान पर लगा है 2 2 4 2 6। तो हम पीछे से 6 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, 2 2 4 2 6 यहाँ लगाएंगे, बाद 0 बढ़ा देंगे, इसके ऊपर बात लगा देंगे। हमारा जो लास्ट खंड बच रहा है कि 6/7 को हल करना है, तो इसको लिखेंगे 6 गुणे 1/7, यानी 6 के 6/7 हमारा मान यही रहेगा। तो 6 गुणे 1/7 का मान यहाँ से रखेंगे 0.142857। अब इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से 6 7 42 के 2 बच रहा है 4, 6 5 33 4 34 के 4 बच रहा है आपका 3, और 8 6 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 के 1 बच रहा है 5, और 6 दूनी 12, 5 17 के 7 बच रहा है 1, और 6 चौक 24 1 25 के 5 बच रहा है 2, 6 के 6 2 8। तो हम यहाँ देखिए दशमलव का स्थान पर लगा 2 2 4 2 6। अब हम यहाँ 6 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, 2 2 4 2 6, यानी यहाँ लगाएंगे, उसके बाद 0 बढ़ा के यहाँ बाल लगा देंगे। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो 6 खंड थे, हम 5 खंड थे, हम यहाँ आपको बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।